हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 16 लेकर आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज। भैया हमने लास्ट क्लास में बस के फीचर देखे थे। बस कौन? स्क्रू गेज। बस कौन? स्क्रू गेज। समझने के हिसाब से क्या माना हमने इसको? बस माना है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में फीचर्स पढ़े थे। क्या? इसका ब्रेक कहाँ होता है, क्लच कहाँ होता है, गियर कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें सीखी थी। ठीक है, हमने एक और चीज़ सीखी थी, लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। हमने 4 तरीके बताए थे एक पिच निकालने के, क्योंकि लिस्ट काउंट निकालने के लिए तुम्हें 2 चीज़ चाहिए थी, एक पिच और दूसरा डिवीजन। डिवीजन तुम्हें डायरेक्ट देता है, पिच तुम्हें क्वेश्चन में 4 तरीके से दे सकता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, लेकिन हमारा मेन काम बाकी है। कौन सा मेन काम? अभी तो हमें बस चलानी है भैया। हमने अभी तो फीचर देके बस तो भी चलानी है, तो चलो बस को चलाते हैं। ये तुम मानो एक बस, क्या है? हमारी बस। अब बस में भैया 3 ही लोग होते हैं, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और तीसरा होता है पैसेंजर। सर्कुलर स्केल जो है ना हमारा, सर्कुलर स्केल, वो हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर जो टिकट काटता है। दूसरा जो मेन स्केल है वो हमारा है ड्राइवर। और भैया ड्राइवर हमेशा अपनी जगह पे फिक्स रहता है, वो कभी आगे पीछे नहीं हो सकता। अगर वो आगे पीछे हुआ मतलब दुर्घटना घटी। तो ये अपनी जगह पे फिक्स है। अब ये जो स्क्रू है वो हमारा दरवाज़ा है बस का। ठीक है, बस का। एक्चुअली मैं क्या बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पास एक वायर है, मुझे इसका डायामीटर मेज़र करना है। ठीक है, मतलब ये एक पैसेंजर है, इसको मुझे एक सीट पे बिठाना है और इसको फिर घुमा के लेके आना है। ठीक, अब फिलहाल ये बंद है। ये जो है वायर, यानी हमारा जो पैसेंजर है वो यहाँ बाहर खड़ा है, वेट कर रहा है बस का। बस का वेट कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, बस आई, अब इसको यहाँ पे बैठना है। तो सर्कुलर स्केल को मैंने घुमाया, यानी जो हमारा कंडक्टर है उसने क्या किया, कंडक्टर को मैंने घुमाया। एक्चुअली कंडक्टर जो है सर्कुलर स्क्रू, इसको मैंने घुमाया। जैसे ही मैंने घुमाया तो ये जो स्क्रू है ये थोड़ा 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 पीछे जा रहा है, यानी अपना गेट खोल रहा है। अब मैंने इसको यहाँ बिठाया, ये नहीं घुस पा रहा था, थोड़ा मोटा था, नहीं घुस पा रहा था। मैंने इसको और घुमाया, यहाँ पे फिट हो गया। लेकिन भैया हमारे साथ एक रिक्स है। क्या रिक्स है? रिक्स ये है कि भैया ये हमारा पैसेंजर है। पैसेंजर मतलब भगवान। भाई ग्राहक तो भगवान ही होते हैं ना, वो बस के लिए ग्राहक है। ठीक है, ये पैसेंजर है। ठीक, अब इसको यहाँ पे बिठाना है, बिठा दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब ये बस चलेगी अगर ये कहीं गिर गया तो, भाई अगर बस चलेगी गड्ढे वगैरह आएंगे, अगर गिर गया तो भैया हम क्या करते हैं, इसको एकदम फिट किया। भाई ये पैसेंजर, ये जो सर्कुलर स्केल है, यानी हमारा जो कंडक्टर है वो श्योर है कि भैया मैंने इसको एकदम फिट तरीके से बिठा दिया है और दोनों तरह से वो टाइट है। लेकिन फिर भी मेरे को संतुष्टि नहीं थी, तो मैंने रैचेट को घुमाया। जैसे ही रैचेट में खर खर की आवाज़ सुनाई दी, मैं मतलब श्योर हो गया कि ये जो वायर है, यानी हमारा जो पैसेंजर है वो एकदम सही तरीके से बैठा है। अब हम बस चला सकते हैं। बस चलाने का मतलब अभी हमें रीडिंग लेनी है। अभी सुनो, एक्चुअली मैं ये बता रहा हूँ कि वायर है, इसका मुझे डायमीटर मेज़र करना है। स्टार्टिंग में स्टड और स्क्रू जो दोनों जॉज है वो पूरी तरह से इस तरह से टच है। तो भैया टच है, इसके बीच में मुझे वायर डालना है, तो इसको पहले हटाना तो पड़ेगा ना। हटाएगा कौन? ये। इसको जैसे ही मैं घुमाऊंगा स्क्रू पीछे होगा और हमें यहाँ मेन स्केल पर रीडिंग शो होगी। अब मुझे इसका क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है। तो भैया जो कॉन्सेप्ट है वो वर्नियर स्केल की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। सुनो क्या होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल रीडिंग क्या होती है, जो हमने पढ़ी थी वर्नियर कैलिपर्स में। भैया सेम ही है, अलग नहीं है। मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू coincided division of circular scale with
बेस लाइन। क्या होता है ये? मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर कैलिपर्स में कुछ बोला था मैंने, याद आया नहीं आया? मैं बताता हूँ। मेन स्केल रीडिंग में मैंने बोला था, वहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स में बोला था कि वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले पहले मेन स्केल पर रीडिंग जो तुम्हें साफ साफ दिख जाए वो है हमेशा। तो भैया वो की वो चीज़ यहाँ पे बोल दो। सर्कुलर स्केल के 0 से जस्ट पहले पहले मेन स्केल पर रीडिंग जो तुम्हें साफ साफ दिख जाए वही है MSR। क्या बोला मैंने? रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ किसका? 0 सर्कुलर स्केल का। लिस्ट काउंट निकालना बताया था। 2 चीज चाहिए, एक पिच चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? सर्कुलर स्केल डिवीजन, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। कॉन्साइडेड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। ये बेस लाइन क्या होती है? बेस लाइन होती है ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं? बेस लाइन, या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन यानी जब तुम इसको वायर को डालोगे तो कुछ रीडिंग तो जो है वो हमें साफ साफ दिख जाएगी MSR। कुछ डिवीजन जो होंगे सर्कुलर स्केल के वो बेस लाइन के सीध में होंगे, ऐसे कंसाइडेड होंगे, तो वो डिवीजन हम यहाँ पे रखेंगे। बेस लाइन के सिद्ध में जो तुम्हें डिवीजन दिखे वो यहाँ पे रख दो। बस यही है कॉन्सेप्ट। क्या है? यही है कॉन्सेप्ट। हम टोटल रीडिंग हमेशा इस कॉन्सेप्ट से ही निकालेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए एक चीज सुनो, ये तब लगाना है जब 0 एरर नहीं है। जब 0 एरर नहीं है, जब हमें 0 एरर बोला जाएगा और वहाँ पूछेगा कि इसका डायमीटर बताओ, तो एक्चुअली वहाँ हमें करेक्ट रीडिंग निकालनी होती है। अब वो क्या होती है अभी हम जस्ट थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ सुनो, ये जो मेन स्केल रीडिंग है वो मेन स्केल रीडिंग आपको कभी कभी जो है वो किस तरीके से देता है? कभी कभी आपको बोलता है, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको याद हो तो, कि जब सर्कुलर स्केल को हम घुमाते हैं, जितना जैसे सर्कुलर स्केल को मैंने एक बार घुमाया, स्क्रू जो है वो इसकी एक यूनिट आगे गई या एक यूनिट पीछे गई, जितनी यूनिट आगे या जितनी यूनिट पीछे जाएगी उतनी ही यूनिट मेन स्केल पर शो होगी। मान लो स्क्रू की एक यूनिट आगे गई तो मेन स्केल पर एक डिवीजन शो होगा, और जो एक डिवीजन होगा एक्चुअली वो क्या है? पिच ही तो है। क्या है? पिच ही तो है। देखो MSR को आपको दूसरे तरीके से दे सकता है। एक्चुअली जब स्क्रू का एक डिवीजन जब आगे जाएगा तो एक डिवीजन जो है वो मेन स्केल पर होगा, और एक डिवीजन क्या बोला था हमने? पिच ही तो बोली थी। मतलब अगर आपको जितने डिवीजन दे उतने जितने डिवीजन दे, मान लो बोल दिया कि इसमें जो है 3 डिवीजन हो रहे हैं, तो उसको पिच से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास MSR आ जाएगा। बस ये इस तरीके से आपके पास एक क्या है? कॉन्सेप्ट है। अब हम इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो आपके सामने 2 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर there are 6 divisions on the linear scale and 40 divisions on circular scale coincide with the reference line. Find the diameter of the sphere. यानी भैया तुम्हें टोटल रीडिंग पूछी है। क्या पूछी है? टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रीडिंग फॉर्मूला होता है MSR प्लस लिस्ट काउंट इनटू coincided division of circular scale with baseline। यही है। MSR को मैंने एक चीज बताई थी, क्या बोला था? MSR को आपको डिवीजन की फॉर्म में भी दे सकता है। यहाँ पे आपको डिवीजन की फॉर्म में तो दिया, इसने क्या बोला कि 6 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल।
भाई जब तुम सर्कुलर स्केल को एक बार घुमाओगे, जब एक बार घुमाओगे इसका मतलब वो बोलना चाहता है कि जब तुम इसको एक बार घुमाते हो तो वो कितना आगे खिसका है, कुछ ना कुछ खिसका होगा। और जब वो खिसका होगा तो 6 डिवीजन तो उस पर दिख रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी रीडिंग और दिख रही है जो हमें निकालनी है, जो क्या हो गई है, लिस्ट काउंट इनटू कंसाइडेड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। सबसे पहले हम निकालते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि भैया ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक एमएसआर चाहिए, एक लिस्ट काउंट चाहिए और एक ये चाहिए। एमएसआर तुम्हें कितना दे रखा है, 6 डिवीजन्स दे रखा है, डिवीजन्स। और एक डिवीजन जो है वो क्या होता है, पिच के इक्वल होता है। मतलब कितनी पिच की बात कर रहा है, 6 पिच, मतलब ये है हमारे पास। अब चाहिए हमें लिस्ट काउंट, क्या होता है, पिच इक्वल टू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच तुम्हें दे रखी है कितनी, 1 mm, 1 mm। नंबर कितना दे रखा है डिवीजन का, 100, कितना आ गया, 0.01 mm। ये तुम्हारा लिस्ट काउंट आ गया। बस ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो टोटल रीडिंग क्या होगा, एमएसआर क्या दे रखा है, 6th डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल, यानी मेन स्केल या लीनियर स्केल पर जो तुम्हें साफ साफ दिख जाए। क्या दिख रही है साफ साफ, 6 डिवीजन। और एक डिवीजन किसके इक्वल है, 1 mm के। तो 6 डिवीजन किसके इक्वल हो जाएंगे, 6 mm के। प्लस लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 mm इनटू कंसाइडेड डिवीजन कितने दे रखे हैं, 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा, ये 6 mm प्लस 0.4, तो ये हो जाएगा 6.4 mm। इतना डायमीटर है इस स्फीयर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है। अब जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है तुम्हें डायग्राम से निकालनी है। तो जो लैंग्वेज दे रखी है उससे आपकी एक इंफॉर्मेशन निकलेगी, क्या, लिस्ट काउंट। निकालना क्या है, डायमीटर ही निकालना है, बस यही फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितनी दे रखी है, 1 mm। बोला है ना इसने, सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स एंड इन 1 कंप्लीट रोटेशन। जब एक बार सर्कुलर स्केल को घुमाया जाता है, सर्कुलर स्केल को एक बार जब रोटेट करोगे तो स्क्रू कितना चला, 1 mm। एक रोटेशन में स्क्रू जितना चला वही क्या है, पिच। तो पिच आपको कितनी तरीके से दे सकता है, 4 तरीके से। ठीक है, पिच कितनी दे रखी है, 1 mm। नंबर ऑफ सीडीएस कितने हैं, 100, कितना हो गया, 0.01 mm। ये भैया तुम्हारा लिस्ट काउंट आ गया। तुम्हारे पास लिस्ट काउंट है, एमएसआर भी देख यहां से निकाल लेंगे और कंसाइडेड डिवीजन भी निकाल देंगे। तो हमें क्या चाहिए, टोटल रीडिंग। एमएसआर जो है वो यहां पे क्या है, एमएसआर मतलब सर्कुलर स्केल की 0 से जस्ट पहले पहले मेन स्केल पर रीडिंग जो तुम्हें साफ साफ दिख जाए। क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे, 10, क्या 10 क्या, mm। क्योंकि इसकी एक यूनिट जो होगी, एक डिवीजन जो है वो 1 mm के इक्वल है, एक पिच के इक्वल है, और एक पिच क्या है, 1 mm। तो 10 क्या हो जाएगा, 10 mm प्लस लिस्ट काउंट कितना, 0.01 इंटू कंसाइडेड डिवीजन क्या है, जो बेस लाइन से किस सिद्ध में हो, कितने हैं, 65। 61, 62, 63, 64, 65, 65 ही तो है। तो कितना हो जाएगा ये, 10 mm प्लस 0.65 mm। तो ये हो जाएगा 10.65 mm। कुछ नहीं है, एकदम हलवा सवाल आता है इस टाइप के। फॉर्मूला लगाना है, इसमें देखना है कि हमें क्या क्या दे रखा है और दूसरी जो चीज़ है वो किस तरीके से निकलती है। आपको ये दे रखा होता है, ये भी दे रखा होता है। ये आपको 2 तरीके से देखता है, या तो आपको डायरेक्ट या डिस्टेंस दे देगा या फिर डिवीजन दे रखा है। और लिस्ट काउंट जो है उसको निकालने के लिए पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन करना, और पिच 4 तरीके से दे सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, जीरो एरर। अब हम देखते हैं जीरो एरर क्या होता है। जीरो एरर, जब स्टार्टिंग में हमने कोई मेजरमेंट नहीं लिया,
ठीक है। अभी तक भैया हमारा पैसेंजर बस में चढ़ा ही नहीं है। जब पैसेंजर बस में नहीं चढ़ा है मतलब गेट बंद है, यानी स्टड और स्क्रू जो है वो दोनों एक दूसरे से टच है। जब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे से टच होते हैं, जब दोनों एक दूसरे से टच होते हैं तो ये जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन जो है, इस सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के जस्ट सीध में होता है। यानी सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो बेस लाइन से क्या होता है, कंसाइडेड रहता है नॉर्मल कंडीशन में, जब कोई एरर वगैरह ना हो। लेकिन जीरो एरर में क्या होता है, जब आप पूरी तरह से कर लेते हो, पूरी तरह से उसको टाइट कर लेते हो, जब दोनों जॉज टच होने के बाद ये जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो बेस लाइन से या तो ऊपर हो जाता है या फिर नीचे हो जाता है। भाई जब आप इसको टच कराओगे, जब दोनों जॉज टच करेंगे, तब उस कंडीशन में सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो बेस लाइन से या तो ऊपर रहेगा या फिर क्या रहेगा, नीचे रहेगा। उसे ही बोलते हैं जीरो एरर। तो क्या है जीरो एरर? व्हेन द zero of circular scale does not coincide with baseline। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन से कंसाइड नहीं है तो वहां पे भैया जीरो एरर होगा। और ये कंडीशन हमें कब देखनी है? ये हमें देखनी है व्हेन, जब स्टड एंड स्क्रू टच इच अदर। जब ये स्टड जो है और स्क्रू दोनों एक दूसरे से टच हो, उस कंडीशन में अगर सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन से कंसाइड नहीं है, बेस लाइन की सिद्ध में नहीं है, तो बोल देंगे क्या है, जीरो एरर। अब भैया जीरो एरर जो है वो दो तरीके का होता है, दो टाइप का होता है। कौन से दो टाइप का? एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा है नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है, ये तुम्हारा मेन स्केल, ये तुम्हारा सर्कुलर स्केल, ये है बेस लाइन। क्या है? बेस लाइन। तो इस पॉजिटिव जीरो एरर की कंडीशन में क्या होता है कि जो बेस लाइन है, ठीक है, पॉजिटिव एरर में क्या होता है कि जो सर्कुलर स्केल है इसका जीरो जो है वो बेस लाइन से क्या रहता है, नीचे। क्या रहता है? नीचे रहता है। ये जीरो जो है वो कहां पे है, नीचे है। कब की बात कर रहा है? जब स्टड और स्क्रू दोनों एक दूसरे से टच है। जब दोनों एक दूसरे से टच है तब सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो बेस लाइन से क्या है, नीचे है। तो वो क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर की कंडीशन में आपको मेन स्केल का जो जीरो है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा, एकदम साफ साफ दिखाई देगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि मेन स्केल का जीरो जो है वो क्लियरली विजिबल है, इसका मतलब आपको पॉजिटिव जीरो एरर की इंफॉर्मेशन देना चाहता है। ठीक है। दूसरा है नेगेटिव जीरो एरर। अब इसमें क्या होता है, ये है आपका मेन स्केल, और ये है आपका सर्कुलर स्केल। इसमें क्या होता है कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो क्या रहता है, ऊपर। किससे ऊपर रहता है? इस बेस लाइन से। ये है हमारी बेस लाइन और ये है सर्कुलर स्केल का जीरो जो क्या रहता है, ऊपर। ये इसमें जीरो नीचे है, उसमें जीरो ऊपर है। जब नेगेटिव जीरो एरर में
सर्कुलर स्केल का मतलब ये जो सर्कुलर स्केल है वो मेन स्केल पर पूरी तरह से चढ़ी हुई है, पूरी तरह से चढ़े होने के बाद भी जीरो जो है वो कहाँ है, ऊपर, बेस लाइन से क्या है, ऊपर। जब बेस लाइन से ऊपर होता है तो नेगेटिव जीरो एरर की कंडीशन में मेन स्केल का जो जीरो है वो हमें विजिबल नहीं होता, हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो भैया क्वेश्चन में कभी ऐसा बोला जाता है कि मेन स्केल का जो जीरो है वो बेयरली विजिबल है। कैसा है, बेयरली विजिबल, या फिर ऐसा बोल देता है कि जीरो है वो हाइड हो गया है। इसका मतलब वो तुम्हें नेगेटिव जीरो एरर की इंफॉर्मेशन देना चाहता है। अब पॉजिटिव जीरो एरर को कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर को निकालने का वही तरीका जो हमने वर्नियर कैलिपर में समझा था। क्या है? लीस्ट काउंट इनटू coincided division of circular scale with baseline। लेकिन भैया ये कब लेना है? ये लेना है बिफोर मेजरमेंट। कब लेना है? बिफोर मेजरमेंट। बिफोर मेजरमेंट। नेगेटिव जीरो एरर, फॉर्मूला सेम ही है, लिस्ट काउंट इनटू coincided डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। और कब लेना है? बिफोर मेजरमेंट। लेकिन जैसे ही ये लाइन पढ़ते हैं और तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन कैसे गलत होता है? तुम्हें क्वेश्चन में जब भी नेगेटिव जीरो एरर का क्वेश्चन हो और तुम्हें बोला है कि भैया मेजरमेंट से पहले इतने डिवीजन जो है वो बेस लाइन से कंसाइडेड है, तो वो वाले डिवीजन मत लेना। उस डिवीजन को टोटल में से माइनस करने के बाद जो आपके पास डिवीजन है उनको ही लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। कैसे, वो भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अब हम देखते हैं करेक्ट रीडिंग। क्या होती है करेक्ट रीडिंग? टोटल रीडिंग में से जीरो एरर को माइनस कर दो। क्या कर दो? जीरो एरर को माइनस कर दो। अब यहाँ पे जीरो एरर जो है वो हमें विथ साइन लेना है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो जीरो एरर यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव जीरो एरर है तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये है करेक्ट रीडिंग। अब हम इस पे दो एग्जांपल लेते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर का और दूसरा नेगेटिव जीरो एरर का। चलो देखो, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्या बोला है? द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज हैविंग 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल इज 1 mm when the two jaws of the screw gauge are in connect with each other। क्या बोल रहा है? दोनों जॉ यानी स्क्रू और स्टर जो है वो दोनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, each other। द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो द बेस लाइन। यानी भैया तुम्हें यहाँ पे ये जो दे रखा है ये जीरो एरर की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे तुम्हें बता दिया कि जीरो एरर है और यहाँ पे आपको बता दिया कि जीरो एरर की नेचर क्या है। व्हेन अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉज, जीरो एरर था यानी मेजरमेंट से पहले। अब हम क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट ले रहे हैं दोनों जॉ के बीच, ठीक है। उस वायर को हमने फंसा दिया। 3 लीनियर स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल विल 31 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल कंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर। हमें टोटल रीडिंग निकालनी है, हमें डायमीटर निकालना है। अब अगर जीरो एरर है मतलब हमें करेक्ट रीडिंग निकालनी है। अगर जीरो एरर नहीं होता तो हम डायरेक्ट क्या बोल देते? टोटल रीडिंग। भाई जीरो एरर है तो हमें करेक्ट रीडिंग ही तो निकालनी है। चलो
मतलब हमें निकालनी है करेक्ट रीडिंग। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, लिस्ट काउंट। क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब पिच कितनी, क्या बोला इसने, द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज हैविंग 50, स्क्रू गेज पे 50 डिवीजन है, तब सर्कुलर स्केल जो है तो उसका जो पिच है वो कितना है, 1 mm है। यानी आपको पिच दे रखी है 1 mm और नंबर ऑफ कितना दे रखा है 50, कितना हो जाएगा 0.02 mm। ये आपका लिस्ट काउंट है। ठीक है, दूसरा हमें टोटल रीडिंग निकालनी है। क्या होती है, MSR प्लस लिस्ट काउंट इंटू कॉन्साइड डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। ठीक है, MSR क्या है, ये कब लेना है MSR क्या है, प्लेस बिटवीन द जोज 3 लीनियर स्केल डिवीजन। लीनियर स्केल मतलब मेन स्केल, और मेन स्केल का एक डिवीजन किसके इक्वल है, एक डिवीजन किसके इक्वल है, पिच के इक्वल। तो 3 डिवीजन मतलब 3 पिच, और पिच कितनी है 1 mm, यानी कितना है 3 mm। लिस्ट काउंट कितना है 0.02 इंटू कंसाइडेड डिवीजन कितने दे रखे हैं, ये दे रखा है हमें 31 हो गया, कितना हो गया ये 3 mm प्लस 0.62 mm, तो ये हो गया 3.62 mm। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें अभी 0 एरर है। यानी हमें अभी क्या पूछी है इसने, करेक्ट रीडिंग पूछी है। तो हम करेक्ट रीडिंग पे जाते हैं। करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 0 एरर। क्या होता है, लिस्ट काउंट इंटू कंसाइडेड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। और ये कब लेना है, बिफोर मेजरमेंट, यानी यहां पे तो मेजरमेंट चल रहा है, ऊपर अभी तक मेजरमेंट हुआ नहीं है, तो यहां से लेना है। लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट है 0.02 mm, और डिविजन कितने दे रखे, इसने बोला है कि 6 डिवीजन बिलो सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिविजन्स बिलो द बेस लाइन। अब मुझे एक चीज बताओ, छह डिवीजन नीचे है, तो ये कौन सा एरर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव एरर है भैया। 0 नीचे है, 6 डिवीजन बिलो का मतलब ये है कि ये मेन स्केल है, ठीक है, और ये तुम्हारा सर्कुलर स्केल है, और ये है बेस लाइन। तो 6 डिवीजन बिलो मतलब ये कि यहाँ पे 6 है, और ये यहाँ पे क्या है 0, ठीक है, यहाँ पे है 0, तो 0 क्या है नीचे, मतलब कैसा है ये, पॉजिटिव एरर है। कितनी है 6 डिवीजन बिलो, कितना हो गया ये हो गया तुम्हारा 0.12 mm एरर है तुम्हारे पास। अब यहां से निकाल दो करेक्ट रीडिंग। टोटल रीडिंग माइनस 0 एरर। अब 0 एरर की वैल्यू कितनी है 0.12 mm, ये कितनी है 6.2 mm माइनस 0.12 mm, कितना हो जाएगा ये 3.5 mm। ये हमारी करेक्ट रीडिंग है। ये कब लाई है, जब पॉजिटिव 0 एरर था। अब मैं इसी क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बोल दूं कि 6 डिवीजन अबव द बेस लाइन, यानी जो 0 है वो कहाँ पे है, ऊपर। 0 कहाँ पे है, ऊपर है। जब 0 ऊपर है
उस कंडीशन में मैं यहाँ पे एक और चीज़ करवा देता हूँ आपको, इफ़ नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो क्या करेंगे, तो क्या करना है, मैंने बताया था कि कंसाइडेड डिवीज़न को वो नहीं लेना है, क्या करना है, उसको टोटल में से माइनस करके लेना है। टोटल कितने हैं 50, इसमें से इसको माइनस करो, कितना हो गया 44। तो जो करेक्ट रीडिंग होगी, पहले ज़ीरो एरर निकालते हैं, क्या होगा, लिस्ट काउंट कितना है 0.02 mm, और हमें कंसाइडेड डिवीजन 6 लेने नहीं, टोटल में से इसको माइनस करो, कितना 44, कितना हो गया ये 0.88 mm। अब ये जीरो एरर कैसा नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, और ये कैसी थी पॉजिटिव। अब निकालो करेक्ट रीडिंग, टोटल कितनी है 3.62। अब जीरो एरर क्या है -0.88। अब इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 3.62.88 10, और ये हो जाएगा 8 14 15, यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 4.5 mm। तो जब भी तुम्हें नेगेटिव एरर दिखे, तो आपको वो कंसाइड डिवीजन नहीं लेना है, उसको टोटल में से माइनस करके लेना है। क्या करना है, टोटल में से माइनस करके लेना है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।